अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद अनवर उर्फ़ अबीरो, सरपंच अडगछिया दिगल बैंक। मैं आप लोगों के सामने कुछ हमारे AIM नेता असदुद्दीन अवैसी के बारे बात रखना चाह रहा हूँ, जो आप बगौर सुनें। इंशाअल्लाह इन बातों में सच्चाई होगी। हम भी पहले मीम में थे, मगर अभी जब मैंने इनका एक सभा का भाषण सुना, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि उन्होंने अपने हैदराबाद में एक मरीज़ को 15 बोतल यानी कि 15 यूनिट एक दिन में ब्लड डोनेट किया। और ब्लड देने के बाद ऐसा ही नहीं कि उन्होंने लबे बेड हुआ, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से बोतल, ये 15 बोतल खून का मरीज़ तक पहुंचाया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के युग में इतना बड़ा मक्कार फरेबी इंसान मैंने कभी देखा नहीं। आप उनकी वीडियो सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। मैं इस वीडियो के साथ उनका भी वीडियो आपको भेजूंगा इंशाअल्लाह रहमान। उन्होंने अपनी सभा में खुले आम ये बोला कि मैं, जब डॉक्टर ने वहाँ पूछा कि ये O पॉजिटिव ब्लड किसी का है, तो मैंने कहा कि मेरा है। ऐसे ही उसने बोला और मैं ब्लड दूंगा। उन्होंने 15 बोतल ब्लड दिया, जो असंभव है। उनको ये पता होना चाहिए, उनके पास खुद एक संस्था चलाता है जो हॉस्पिटल के नाम पर। उन्होंने बैरिस्टरी पास तो किया, मगर कभी किसी डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि मैं अगर ये बात बोल दूं आम जनों में कि मैं एक दिन में 15 बोतल खून एक मरीज़ को दिया डोनेट, तो ये बात लोग मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। इन्होंने कभी डॉक्टरों से ये बात नहीं पूछा, अपने डॉक्टरों से। और उनका भाई अकबरुद्दीन अवैसी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपने भाषण में कहा था कि उनके यहाँ एक मरीज़ की ऑपरेशन हुई जिसमें 600 टाका लगा। ये भी असंभव। एक इंसान के शरीर में 600 टाका लगना असंभव ही असंभव है। इतनी बड़ी झूठ इन दोनों भाइयों की बातों से ये पता चलता है कि ये लोग तो मोदी के भी बाप निकले। मोदी ने 15 लाख देने का वादा किया, जो गलत था, और इन्होंने 15 बोतल ब्लड देने का बात कहा एक ही दिन में, जो गलत है। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहा है, इससे हम नाखुश हैं। और आज के बाद हम, यानी हमारी ज़ुबान पर कभी असदुद्दीन का नाम नहीं होगा। और मैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता से भी कहूँगा कि आप भी इनकी ये तकरीर सुने। और मैंने जो बात कहा, अगर इनमें कोई झूठ लगे तो आप हमें जो भी सज़ा दे सकते हैं। उनकी तकरीर के मुताबिक ही मैंने अपनी बात रखी है, जो आपको सुनना है। अगर आप नहीं सुनते हैं तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं
अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। इससे पहले इसी पंचायत से समिति सदस्य था और उससे पहले वार्ड सदस्य। मैं जो भी बात कहा उनके कहने अनुसार कहा। और मैं एक बात ये कहता हूँ ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों से कि आप लोग दोनों रिकॉर्डिंग को सुनकर खुद फासला ले लें कि असदुद्दीन अवैसी कितना सच बोल रहा है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि असदुद्दीन अवैसी, जिसको हम लोग बहुत ईमानदार और नेक पसंद इंसान मानते थे, मगर ये हम लोगों की भूल थी कि हम लोगों ने उनको सराखों पर बिठाया। मगर आज पता चला कि एक मोदी का सगा भाई फेकूराम है। ये अपनी बातों के अंदाज से लोगों को लुभाता है और मोदी को फ़ायदा पहुंचाता है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हम लोग आज होश नहीं किए तो बहुत पछताएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन साहब जहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं या लड़ाते हैं, वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में इलेक्शन लड़ाते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में इलेक्शन लड़ाने का मतलब कि हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट काटकर बीजेपी को, यानी कि नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करते हैं। अब अनुमान लगा लीजिए, मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े साहबजादे सरफराज, जो कि आरजेडी से है, और इन्होंने चालाकी के साथ उनके छोटे साहबजादे शाहनवाज बाबू को अपना टिकट देकर भाई भाई में लड़वाने का काम किया है। इसी बात से अनुमान लगा लीजिए मेरे भाइयों कि ये हैदराबाद के जाने माने बिजनेसमैन, जो कॉलेज स्कूल के नाम पर ट्रस्ट चलाते हैं, हॉस्पिटल के नाम पर ट्रस्ट चलाते हैं, हमारे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में आकर भी वही काम, वही बिजनेस करना चाहता है बीजेपी के बी टीम के रूप में। और एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी किसी भी उभरते हुए व्यक्ति को, यानी नेता को माफ़ नहीं किया। सब पर एफआईआर हुई ये असदुद्दीन अवैसी पर, जो कि हमेशा जहर उगलते हैं, अपने बैरिस्टर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बड़ी चतुराई से अच्छे शब्दों में कुछ भी कहे जाते हैं, मगर इन पर कभी कोई एक्शन नहीं हुई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि असदुद्दीन अवैसी पर कोई एक्शन ना होना मोदी यानी बीजेपी पार्टी को लाभ और फ़ायदा होता है। इस कारण बीजेपी के बड़े नेता इन पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो भाइयों, आप ये कहेंगे कि अवैसी साहब सदन में बिल फाड़ते हैं, बाबरी मस्जिद के बारे बोलते हैं और 3 तलाक बिल के बारे बोलते हैं, 370 के बारे बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों, बड़ी प्यार से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये 370 के बारे बोले, 370 लागू हो गई, हटाया गया उसको। 3 तलाक बिल के बारे बोले, 3 तलाक बिल लागू हो गया। बाबरी मस्जिद के बारे बोले, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई।
बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के डेट में हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, मेरे भाई असदुद्दीन साहब जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है, कोई लाभ नहीं मिलती। CAA NRC के बारे बोले, मगर CAA NRC पास होगा तय है। अगर हम लोग एक बार सोच लें कि तेजस्वी जी का सरकार बने, लालू जी का हाथ मजबूत हो, तेजस्वी का हाथ मजबूत हो, कांग्रेस की हाथ मजबूत हो, तो शायद NRC MPR जो हमारे सर पे थोका जा रहा है उसके लिए कुछ रुकावट हो। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप लोग इधर उधर की बहकाव में ना आकर तेजस्वी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे मरहूम हज़रत अलहाज मौलाना असरारुल हक के साहिबजादे सऊद असरार के हाथ को मजबूत करें और लालटेन छाप पर अपना वोट देकर जनाब सऊद असरार को विजय बनावें, ताकि इनकी कामयाबी से दिगल बैंक और ठाकुरगंज की कामयाबी हो और तेजस्वी की कामयाबी हो। भाईजान, आप लोग ये भी कहते होंगे एक सीट से कुछ नहीं होने वाला। अगर खुदा ना खास्ता तेजस्वी जी एक सीट से सरकार न बना पाया तो हम लोग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाइयों, आप लोग मेरी बातों का कदर करते हुए, इस नाचीज़ को कबूल करते हुए एक बार, सिर्फ़ एक बार मौलाना असरारुल हक साहब के साहिबजादे सऊद असरार को लालटेन छाप पर अपना वोट देकर कामयाब बनावें और इंशाअल्लाहुर रहमान जितने भी प्रत्याशी यहाँ है और जितने दोनों प्रखंड के वोटर्स हैं, सब ये बात जानते हैं कि आज के डेट में RJD वर्सेस गोपाल का ही टक्कर होने जा रहा है। बाकी सब हवाई है, सबका सुफरा साफ हो चुका है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए लालटेन छाप पर वोट देंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी मिलकर 7 तारीख को लालटेन छाप पर अपना बटन दबाकर सऊद असरार को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय RJD, जय सऊद असरार।